हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन। चलिए, लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं एंड स्केल कैसे करते हैं ये सीख लिया था। अब ये सेशन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को कैसे मॉडिफाई करते हैं वो देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके एडिट मोड में जाना पड़ेगा। तो एडिट मोड में कहाँ से जाते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, वहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट मोड और वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक एरो है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग मोड्स दिखेंगे आपको। तो उसमें ये सेकंड ऑप्शन है एडिट मोड। तो जैसे ही एडिट मोड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे एडिट मोड के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के एक एक कंपोनेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में आप भी बनिए स्मार्ट और इंटेलिजेंट, साथ ही अपनी लाइफ में अचीव करें नेम, फेम और सक्सेस वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन के साथ। यहाँ आपको मिलेंगे बेहतरीन और बेस्ट कोर्सेज जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यूनिटी गेम डेवलपमेंट कोडिंग, अनरियल इंजन गेम डेवलपमेंट कोडिंग। बेस्ट एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको मिलेंगे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट सर्विस, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में और 100% जॉब एश्योरेंस के साथ। तो आज ही कांटेक्ट करो और अपने आने वाले फ्यूचर को सेफ, सिक्योर और एक सक्सेसफुल करियर बनाएं हमारे साथ। कांटेक्ट नाउ महेश गुर्जर, कांटेक्ट 9825334493। इसका एक शॉर्टकट भी है, टैब की। जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, फिर से टैब की प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एक कंपोनेंट ये है, ये जो डॉट्स दिखते हैं वो, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हो आप। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट को मूव, रोटेट एंड स्केल करते हैं, वैसे ही कंपोनेंट को भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपोनेंट्स के अंदर रोटेट और स्केल का ऑप्शन नहीं वर्क करता है। जैसे कि ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स का कोई स्केल नहीं होता, वो रोटेट भी नहीं होता। तो वर्टेक्स को हम मूव कर सकते हैं। तो ये वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट मोड में टूल्स के ऑप्शंस थे, वही ऑप्शंस यहाँ पे है। मूव टूल को सिलेक्ट करो, कोई भी गिज्मो के ऊपर आप ड्रैग कर सकते हो और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट क्या था, जी प्रेस करके आप कहीं पे भी आप ग्रैब कर सकते हो, मूव कर सकते हो। स्पेसिफिक एक्सेस में भी मूव कर सकते हो, जैसे जी एंड एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। सेम वे जी एंड वाई, तो वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। जी एंड जेड, तो जेड डायरेक्शन में। स्पेसिफिक कोई एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो क्या करते थे, याद करो, जी प्रेस करके मुझे एक्स एक्सिस को रिस्ट्रिक्ट करना है तो शिफ्ट एंड एक्स, तो एक्स एक्सिस रिस्ट्रिक्ट हो गया। हम वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्स डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट है। सेम वे जी एंड शिफ्ट वाई, तो वाई डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड मोड में है तो एक्स में मूव कर सकते हैं, जेड में मूव कर सकते हैं। जी एंड शिफ्ट जेड, तो वाई डायरेक्शन मूव हो सकता है, एक्स डायरेक्शन मूव हो सकता है। ठीक है, चलो अभी ये जो वर्टेक्स है उसको हम स्केल नहीं कर सकते। देखो यहां से हम स्केल करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। सेम वे वर्टेक्स को हम रोटेट भी नहीं कर सकते। क्लियर, चलो ये एक कंपोनेंट हुआ हमारा वर्टेक्स। सेम वे यहाँ पे एक और कंपोनेंट है हमारा, ये दो वर्टेक्स को कनेक्टेड एक जो लाइन होती है उसको मैंने बताया है कि एज बोलते हैं। तो एज को कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही मैं एज के ऊपर क्लिक करता हूं तो सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो, एडिट मोड का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, एग्जैक्ट इसके बाजू में ये 3 ऑप्शंस है। इस ऑप्शन के आइकॉन को देख के आपको पता चलेगा कि ये वर्टेक्स का आइकॉन है, ये एक लाइन है मतलब एज, तो एज मोड सिलेक्टेड है। तो अब देखो जैसे ही कोई एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्टेड मोड में आ जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको स्केल भी कर सकते हैं। स्केल का शॉर्टकट क्या था, एस, तो देखो स्केल कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल स्केलिंग है। स्पेसिफिक एक्सेस में स्केल करना हो तो एस एंड एक्स, एस एंड वाई, तो ये वाई डायरेक्शन में ऐसा स्केल नहीं होगा।
वो लॉजिकल चीज़ है, ठीक है, कि हम लॉजिक से समझ सकते हैं कि भाई ये एज है तो ये डायरेक्शन में उसका स्केलिंग नहीं हो सकता, एस एंड जेड में भी स्केलिंग नहीं होगा। सिंपल। चलो अब इसको रोटेट करना हो तो कर सकते हैं, रोटेट, देखो इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हैं आर एंड एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा क्योंकि ये एज है, इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। आर का वाई डायरेक्शन में इफेक्ट मिलेगा आपको और जेड डायरेक्शन में भी इफेक्ट मिलेगा। क्लियर। चलो अब क्या करना है, ये फेस मोड, 3 कंपोनेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट के, एज, वर्टेक्स एंड फेस। अभी फेस को सिलेक्ट करना है तो यहां पे फेस मोड का आइकॉन क्लिक कर दीजिए, ये फेस, इसको मूव करना हो तो कर सकते हैं, रोटेट करना हो तो कर सकते हैं, स्केल करना हो तो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं जैसे G एंड X, तो X डायरेक्शन में मूव होगा, G Y, Y डायरेक्शन, G Z, तो Z डायरेक्शन। अब रिस्ट्रिक्ट करना है तो G शिफ्ट X, तो X डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट हो गया, Z पे मूव कर सकते हैं एंड Y पे मूव कर सकते हैं। स्केल, स्केल ये यूनिवर्सल होता है, स्केल X में करते हैं तो सिर्फ X डायरेक्शन स्केल होगा, S एंड Y तो Y डायरेक्शन, S एंड Z तो Z डायरेक्शन में ये स्केल का अप नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है तो S एंड शिफ्ट X, तो ये Y डायरेक्शन, Z में तो उसका स्केल होगा ही नहीं। सेम वे जो ऑब्जेक्ट में हम शॉर्टकट यूज करते थे वही शॉर्टकट हम कंपोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, जैसे हम एडिट मोड में आ गए, एडिट मोड में आने के बाद वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है तो 1 नंबर का शॉर्टकट है, एज मोड पे आना है तो 2 नंबर एंड फेस मोड के लिए 3 नंबर, तो 1, 2 एंड 3 ये इसका शॉर्टकट है। एंड देन एडिट मोड में से वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाना है तो टैब, फिर से टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड। क्लियर। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग कंपोनेंट को मूव, रोटेट एंड स्केल करने की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी प्रैक्टिस जब हम मॉडलिंग पार्ट पे आएंगे तो बहुत काम में आने वाली है। तो इतना प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।